दोस्तों, आज पेश है शैतान बेटा भूकौल। ये एक और चित्र है। विकास नगर राजमहल इन दो कक्षों में निकलती कराहें किसी पर होते अत्याचार का नहीं बल्कि गौरव के सूचक है। जो नारी से विश्वभूत करता है ब्रह्मांड सबसे प्यारे एवं सुंदर, जिसके नाम है माँ। यही गौरव प्राप्त करने जा रही थी रूपासी और सुलानी। प्रसन्नता के वातावरण में जो चिंताएं बनी थी वीरानी मोहिनी के कदमों की, और चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी रूपासी और सुलानी की प्रसव पीड़ा के रूप हो चुकी है। वे किसी भी समय शिशुओं को जन्म दे सकती है। ऐसे में भोकाल को रणभूमि में नहीं होना चाहिए। और भोपाल तांत्रिक टिल्लू को लेकर शेरदी राजधानी पहुंचो महारानी मोहिनी। आश्चर्य है, महारानी ने तुरंत राजधानी बुलाया है, परंतु बुलाने का कारण नहीं लिखा। कोई विशेष कारण हो सकता है, हमें तुरंत ही प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन यहाँ सीमा पर मंडराते संकट को में रहते भला राजधानी कैसे जा सकते हैं? इसकी तुम चिंता मत करो भोकाल, यहाँ हम सब शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए हैं। किंतु कोई किंतु नहीं भोकाल। जाने के लिए किसी महत्वपूर्ण बात महारानी ने नहीं बुलाया। हमें समय समय न गवाते हुए तुरंत ही राजधानी की ओर चल देना चाहिए। विकास नगर की रक्षा को मैंने वचन दिया हुआ है जिसे निभाने के लिए मैं लंबे समय तक रण क्षेत्र में लड़ा हूँ और विजय प्राप्त की है। लेकिन इस विजय के मूल्य चुकाना पड़ा। अपने भोकाल शक्ति तुरीन के रूप में दोनों को खो चुका हूँ मैं। और तुरीन के ख्याल आते ही मानो हारा सा हो गया कोई जख्म। तुरीन और उसकी पत्नियों को लेकर न जाने कहाँ कहाँ गया सुल्तान। और राज्य में की रक्षा की वचन मेरे पैरों में बेड़ियां बंद कर न लिपटा होता तो पताल तक खोद लाता उन्हें। और तुरीन के ख्यालों में खोया भोकाल को पता ही नहीं चला कब आ पहुंचा। और राजधानी में हमारा रक्षक विजयी महाबली भोकाल जिंदाबाद जिंदाबाद। विजेता भोकाल का स्वागत के लिए सारे विकास नगर में साथ साथ वहाँ उपस्थित पूरा राज परिवार भी। और सिर आंखों पर बैठा लिया था प्रजा ने अपने रक्षक को। महाबली भोकाल जिंदाबाद। और सिर दी। तुम तुम सोच रहे होगे भोकाल तुम्हारे स्वागत के लिए रूपासी और सुलानी क्यों नहीं आई? आहा, ओह, इस समय दोनों प्रसव कक्ष में है। किसी भी समय तुरीन तुम्हारी संतान को जन्म देने के लिए। उसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि विकास नगर की रीति है कि जन्म लेने वाले शिशुओं के मुंह सबसे पहले उसका पिता देखता है। अब तुम यह जानकर प्रशंसा नहीं हुई भोकाल? आह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह मुस्कान और गहरी होती अगर तुरीन की कोख में जन्म लेने वाले शिशु का मुंह देखता। तभी बधाई हो रूपासी को पुत्र और सुलानी को पुत्री एवं एक पुत्र और एक साथ जन्म दिया है। सच वाह! यह लो तुम्हारा पुरस्कार। रानी खुशी से झूमती मोहिनी ने हाथ पकड़ लिया भोकाल का। आओ भोकाल, नवजात शिशुओं का मुंह देखने की रस्म अपनी मोतियों का माला दासी को फेंक दी और लगभग खींचते हुए भोकाल को लेकर गई। और उस कक्ष में लो भोकाल, सब लो, संभालो अपने बच्चों को। लो लो, इसे भी संभालो। बच्चों की गोद में आते ही हृदय में अनजानी खुशी उठी।
और होठों पर मुस्कान बन कर छा गई। कहाँ खो गए भोकाल? अरे नाचो, खुशी मनाओ, तीन तीन बच्चे हैं तुम्हारी गोद में। काश इन गोद में इस समय एक बच्चा और होता, तुरीन की कोख में जन्म लेने वाला बच्चा। और भोकाल का चेहरा, भोकाल के नेत्र आंसू से भर गए। और रानी की आवाज़ भोकाल को चौंकाया। इन बच्चों का नामकरण तुम ही करो। सोल सोनाली के पुत्र का नाम पुष्प और पुत्री का नाम लक्ष्या होगा, और रूपाशी के पुत्र का नाम शिखर। बहुत प्यारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। तीनों बच्चों को किसी की दृष्टि न लगे, इसलिए मुझे इनका प्रबंध करना होगा। और तांत्रिक टकालू ने अपने लबादे से एक छिपी हुई डिब्बी निकाली और उसमें खोलकर हथेली पर पलट दी। और दूसरे क्षण टकालू की हथेली पर रखे लगे तीन ताबीज। ये ताबीज मैंने कई वर्षों से परिश्रम से, साधना से प्राप्त किए थे। उन और इन ताबीज़ों पर को अपनी तरफ से भोकाल के बच्चे को भेंट करता हूँ। इन ताबीज़ों को बच्चों की दृष्टि से सुरक्षा करेंगे। और महामंत्री भोकाल के पिता बनने की खुशी में एक बड़े जश्न की तैयारी कर रहे। जो आज्ञा महारानी। मुझे दुख है कि मैं इस जश्न में भाग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नक्षत्रों के विशेष विशेष द्वार होने के कारण मुझे तुरंत ही तंत्र साधना के लिए किसी दूतावास पर जाना होगा। चारों में व्याधान खुशियाँ के वातावरण पर, और मानो ग्रहण लग गया आया हो। वे दो साए जिसके निशान थे रूपासी, दो सोलानी के कक्ष। कौन है इधर? और जवाब चेहरे पर आकर फटा वह फल। और अगले ही पल जिसने बेहोशी के सागर में पहुंचा दिया। तुम्हारे कष्ट पहुंचाया है मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कार्य मुझे करना वह बेरोक टोक है। इसके लिए तुम्हारे अचेत करना आवश्यक था। बिना कोई समय गवाए उस साए ने पालने में हुए शिशु को उठाया और फिर वापस चल पड़ा। उधर रूपासी के कक्ष में पिताजी, आप तो इस समय राज्य के अपराधी हैं, आप यहाँ क्यों आना हुआ? यह बात मैं नहीं जानता पुत्री, लेकिन अपनी नाती के बारे में सुनकर आपको रोक न सका। उसको एक झलक देखने आया हूँ, और अपने नाती को अपने सीने से लगाकर एक बार प्रेम कर लूँ, फिर वापस लौट जाऊँगा। क्या मुझे इतना संयोग प्रदान नहीं करोगी पुत्री? भावनाओं में भरे राजा विवेक सिंह मोहन के शब्द के आगे पसीज गई रूपासी, और बच्चा हाथ में ले लिया। कितना प्यारा बच्चा है, अरे! और अगले ही उसके गले में क्या डाल रखा है? तिलस्मी ताबीज। तांत्रिक टकलू ने इसे बच्चे के गले में डालने को कहा है। ये कोई बच्चे की बुरी आत्मा से बचाएगा। तुम उस ढोंगी की बेकार बातों में कहाँ फंस गई? ये ताबीज भला कैसे बुरी आत्मा को बच्चे से रक्षा करेगा? हमारे नाती के गले में यह सड़ा गला ताबीज नहीं, ये बेशकीमती हीरो का हार होना चाहिए। मैं अभी उतार फेंकता हूँ। यह ताबीज को, ओह यह क्या? ओह, ताबीज के सचमुच ताबीज की शक्ति में भरा था, और मैं इसे साधारण ताबीज समझ बैठा। इसे कोई उपाय से बच्चे के गले से उतारना होगा। और अगले ही पल शैतान के दिमाग में बच्चे के गले में ताबीज उतारने का उपाय सोचा। हमारे एक हाथ में बच्चा बालक है और एक भी हार, जरा बालक के गले से ताबीज निकाल दो पुत्री। अच्छा। विवेक मोहन ने चमकते चमकदार हीरे के
बच्चे के गले में डाल दिया। अब देखना कितना सुंदर लग रहा है मेरा नाती हीरे के हार। ठीक है, अच्छा पुत्री, अब मैं चलता हूँ। और मुस्कुराता हुआ वहाँ से रवाना हो गया विवेक मोहन। और लेकिन रूपाली के कक्ष से निकलकर कुछ ही दूर ही कदम चला था कि ये रुको, कौन हो तुम? तुम्हारा काल और हंगामा खोर रात थी। और सुबह सनसनी खेज नहीं थी। गजब हो गया महारानी, सुलानी जी के पुत्र रात्रि में किसी ने अपहरण कर लिया। ओह! जिसने सुना उसके हाथों के तोते उड़ गए। उफ, ऐसा कैसे हो सकता है? किसने और क्यों किया बालक का अपहरण? मुझे तुरंत ही सोनाली के पास जाकर इस बारे में पता करना चाहिए। और भोकाल को देखते हुए तेज तेज हो गया सोनाली का विलाप। स्वामी, हमारे पुत्र का अपहरण कर लिया गया। धीरज रखो सोनाली, और बताओ मुझे क्या हुआ था। सुबकते हुए सोनाली ने सारी बात बताई। और बदवास सा सैनिक ने प्रवेश किया। महल में कुछ दूरी पर दो सैनिक के शव पड़े हैं। ओह! उसी समय लगभग दौड़ते हुए वहाँ पहुंचा। यह एक निर्धारित हत्या की गई है इन दोनों सैनिकों की। यह जरूर किसी के उसी का काम है जिसने सोनाली के पुत्र का अपहरण किया है। यह महारानी, महामंत्री, राजधानी में जितने भी सैनिक हैं उन्हें वैसी अपहरणकर्ता की खोज में लगा दो। हमें जल्द गिरफ्तार हुआ देखना चाहते हैं। जो क्या महारानी। तभी महारानी विकास विकास की नज़र बालक पर पड़ी। इसके गले में तिलस्मी ताबीज कहाँ गया? और यह हीरे का वाला हार कहाँ वाला हार है? मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, यह राजा विकास मोहन का हार है। इसे पिताजी ने अपने हाथों से बच्चे के गले में डाला महारानी। उन्होंने ही ताबीज को बालक के गले से उतार दिया। ये बालक के गले में कहाँ से आ गया? और कहकर रूपासी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके तुम्हें उसके बारे में उसे समय बताना चाहिए था। वह इस राज्य का अपराधी है, और जिस भावना से यहाँ आए थे वह एकदम पवित्र थी। उस समय वे अपराधी नहीं, इन्हें स्नेह के इच्छुक नाना थे। और उपरोक्त घटना के बारे में जानने के लिए कुबड़ा शैतान। ये हार एक नाना के अपने बच्चे को नाती को प्यार का भेंट है। कहीं ऐसा ना नहीं सोनाली पुत्र का अपहरण और सैनिकों के पीछे उसका हाथ हो सकता है। और भोकाल ने तभी भोकाल ने बात का समर्थन किया। लेकिन रूपाली क्रोध से भड़क उठी। बिना जांच के पिताजी को पर आरोप लगाकर आप एक पवित्र प्रेम की भावना का अपमान कर रहे हैं। यह अन्याय है, और मुझे आपका अन्याय कदाचित स्वीकार नहीं। और क्रोध में पैर पटकती वहाँ से चली गई रूपाली। और रूपाली के अनजानक व्यवहार से भोकाल विचलित मन से उचित बिल्कुल ही उचाड़ हो गया। कुछ दिन विश्राम कर लेते स्वामी। ना बाबा ना। कुछ ना बोला भोकाल। फिर वहाँ नहीं रुका और सो ना रुका, और रुकता भी कैसे? युद्ध की आग धड़की, राज्य की सीमाएं बुला रही थी उसे। लेकिन सोनाली की छाती में पुत्र योग की ज्वाला धड़क रही थी। न जाने कहाँ है कि साल में होगा मेरा लाल, जरूर भूखा होगा। और उस दिन एक दिन लंबी रात ताकते गुजर गई। और फिर रात के दिए पीली रोशनी में पुत्र की सूरत निहारती हुई गुजारती। और वह माँ की पीड़ा का प्रभाव जा पहुँचा था दूसरी माँ के हृदय में। उठो सोनाली, अपने पुत्र को संभालो। सोनाली ने किसी चमत्कार से कम न था ये शब्द। विद्युत की बातें झपट पड़ी, किंतु शिखर को पहचानते ही वह जैसे थम गए उसके हाथ। आप यहाँ? रूपासी दीदी, तुम यह पुत्र, क्या यह तुम्हारा पुत्र नहीं है सोनाली? क्या इसके रगों में हमारे स्वामी महाबली भोकाल की का रुद्र नहीं दौड़ रहा?
ममता की तड़पती धरती की ओस की बूंद की तरह आधार सड़क पर अंत संतावना ने रूपासी की बाहों में निहारती रही सोनाली सिहनी की का हृदय रखने वाली वाली इतनी ऐसाई कैसे हो गई आज। तुम्हें अपने शौर्य और सूरवीर पति की पराक्रम पर भरोसा होना चाहिए। हम जल्द ही हम मिलेगा हमारा पुत्र। और अजनबी भावना से वशीभूत होकर शिखर अपनी छाती से लिपटती चली गई सोनाली। उधर सब कुछ भूलकर विकास नगर में अपने वतन की रक्षा करते में व्यस्त था पराक्रमी, जबकि राजमहल में सोनाली और रूपाली दोनों बच्चों में व्यस्त हो गई। और उधर व्यस्तता के 1 वर्ष शांति से कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और ना किसी ने यह पता चला कि शांति के इस आंचल में पनप रहा था अशांति का एक बड़ा तूफान। और हीरो के द्वारा वाली संपन्न नगरी में मेरा पुत्र ही अधिकार होगा, क्योंकि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मेरे संयोग से नगरी में मेरे पिता विकास मोहन शासन करेंगे। और आखिर पिताजी को सभी बुरा क्यों कहते हैं। राज्य के शासन अपने मजबूत हाथों में लेकर वे राज्य के हित की ही तो सोच रहे थे। रानी महारानी मोहनी अनुराय स्त्री राज्य शासन काल में ज़्यादा समय तक नहीं चला सकती। यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य के सिंहासन पर पिताजी जैसे किसी निपुण कुशाल राजा ही बैठे। और अपनी इस राय से यहाँ सभी सहमत कर लूँगी, परंतु भोकाल मेरी बात नहीं मानेगा। इसलिए ऐसा प्रबंध करना होगा कि मेरा निर्णय विरुद्ध चाहकर भी कुछ न कर सके। और शिखर युद्ध भूमि में भोकाल प्रबंध कोई तरह के होते हैं। रूपासी प्रबंध खतरनाक पत्थर के रूप में था। प्रिय सोनाली, हम रूपासी और प्रेम विकास नगर भावी राजकुमार शिखर व राजकुमारी लक्ष्या के प्रति तुम्हारा पति भोकाल। शाबाश रूपासी। भोकाल का यह पत्र मुझे तब तक पहुँच कर तुम्हें दिखा दिया कि तुम्हारी निष्ठा मेरे प्रति है। उस दुष्ट को यह उच्चकाम और राजद्रोह की सजा अवश्य मिलेगी। मैं बचपन से ही अपने सने की छाया में रही हूँ चाचा श्री। मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने के रहते आपका अनेक हृदय से आए खोट को अवगत करा दूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उस उदार पूर्व व्यवहार करेंगी, लेकिन उसके लिए बंदी बनाकर यहाँ बुलाना अत्यंत आवश्यक है। और जल्द ही अपने अन्याय पर अंजाम तक पहुँचे निर्देश। यह क्या सेनापति। और इस महापंचम को फैलाकर निकल पड़ी रूपाली और आवश्यक निर्देश देने व्यस्त हो गई। तुम्हारे और सैनिकों के हाथ नंगी तलवारों और चेहरे पर कठोरता मौजूद है। क्या तात्पर्य है इसका। तुम्हें बंदी बनाया जा रहा है भोकाल। मुझे बंदी बनाया जा रहा है, परंतु क्यों मालूम नहीं। तुम्हें महारानी के आदेश का पालन कर रही हैं। तुम अब विरोध नहीं करोगे। उनके बाद राज्य और कानून व्यवस्था का सम्मान करने वाले भोकाल ने के मुख से विरोध शब्द का शब्द भी नहीं निकला। फलस्वरूप पलक झपकते ही बंदी बना लिया गया उसे। और फिर मुझे बंदी बनाने के पीछे महारानी का क्या उद्देश्य हो सकता है, राजधानी पहुंचकर पता चलेगा। जल्द ही वह रुक गया। क्षमा करना भोकाल। सैनिकों को समय राजज्ञा का पालन करना आवश्यक था।
भोकाल को बंदी बनाकर राजधानी की तरफ चला गया काफिला। मैं तो महारानी के आदेश मिलते ही समझ गया था कि इसमें कोई बड़ा रहस्य छपा है, लेकिन यह रहस्य क्या है? पता यही तो पता करना है। इसलिए महारानी के आदेश की अवहेलना करना तुम्हें मुक्त मुक्त किया, और ऐसा करने में एक अपराध कर रहा हूँ, परंतु मुझे विश्वास है तुम जैसा महाबली रहस्य का पर्दा उठाकर इस अपराध से मुक्त कराएगा। धन्यवाद सेनापति, तुम्हारे विश्वास को डोलने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे बारे में क्या जवाब दोगे? हम सभी खुद को घायल करके वापस लौट जाएंगे और कहेंगे तुम हमें घायल करके भाग गए। जाओ, भोकाल देवता तुम्हारा सहायता करेंगे। और तुम तुरंत ही राजधानी पहुंचकर सारे रहस्य की जड़ तक पहुंचना होगा। भोकाल ने घोड़े की द्रुत गति से राजधानी की ओर दौड़ा दिया, लेकिन तभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसका घोड़ा एक झटके से रोक देना पड़ा। और लेकिन सामने खड़ा दिखाई दिया तांत्रिक टकलू। क्या हम कोई गुप्त हाँ, मैं गुप्तवास से लौट आया हूँ, लेकिन महाबली विशेष सिद्ध ही तुम घोड़े से जहाँ भागने के लिए जा रहे हो तुम्हारी मंजिल की राह नहीं है, क्योंकि मेरी साधना ने मुझे अभ्यास कराया है कि तुम्हें राजधानी नहीं कहीं और जाना होगा। कहाँ, यह मैं अभी बताता हूँ। और ध्यान में लग बैठे वह तंत्र साधक। और कुछ ही क्षणों बाद मेरा संदेश सही निकला। भोकाल, राजधानी में भारी उथल पुथल हो गई है, और यहाँ यह हुआ है तिलस्मी ताबीज के कारण। रूपासी के पुत्र के गले में मेरा यह सुनकर उफ, काश मैं तंत्र साधना के लिए गुप्तावास में न गया होता तो उसी समय सब कुछ संभाल लेता, परंतु अब स्थिति हाथों से निकल चुकी है। अब तो तिलस्मी ताबीज को वापस आने पर ही कुछ हो सकता है, और तुम उस ताबीज को लाकर अपने पुत्र के गले में डाल दो और कुबड़ा शैतान के हीरे का हार अपने उसके गले से उतार फेंको। नहीं तो विनाश की ऐसी आंधी चलेगी, राज परिवार के साथ साथ सबको आशीषों में धूल में मिला देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं टकलू, मित्र मित्र टकलू टिकलू, जो बिना एक क्षण गवाए ही कुबड़ा शैतान के महल में ऐसी तिलस्मी ताबीज को लेने जाना जाता हूँ, और कुबड़ा शैतान के ताबीज लेकर वापस लौटूंगा। भयानक जलीय प्राणियों से भरी नदी में सरपट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर कोई महल तक प्रवेश तक पहुंच सकता है, और ऐसी किसी ने सपन में भी नहीं सोचा होगा। उस दुर्गम पहाड़ों के रास्ते द्वारा कुबड़ा शैतान के महल में प्रवेश करने के लिए भोकाल की इच्छा ऊपर पहुंचा, और पहुंचने के साथ ही दुलमित हो गई थी, क्योंकि यह रास्ता मजबूत सलाखों से बंद है। लेकिन दूसरे ही क्षण भोकाल ने दिखा दिया अपने इरादों का। सलाखों के कहीं मजबूत थी। मुझे रास्ता देने के लिए इन सलाखों को अपने शैतान से हटना होगा। और ठीक उसी समय कुबड़ा शैतान ने इस बार में भोकाल को फंसाने के लिए जाल बेहद मजबूत बना है। भोकाल शक्ति के बिना उसे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसकी मदद के लिए मुझे समस्त तंत्र शक्तियों के साथ ही साथ रहना होगा, ताकि बिना किसी क्षति पहुंचने उसे लक्ष्य प्राप्त करने की सही सलामत वापस लौटे। और भोकाल महल में प्रवेश कर चुका था, और अपनी शारीरिक शक्ति का गुप्त परिचय देते हुए भोकाल सारी सलाखें उखाड़ दी और तेजी से आगे बढ़ रहा था।
कुछ ही क्षणों बाद वह ठिनक गया। उस मृत्यु उसके समक्ष रूप में खड़ी थी। वो अपने जीवन में मैं बहुत भयानक प्राणी का सामना कर चुका हूँ, लेकिन इससे भयानक और विशाल चीता प्रथम बार देखा है। लेकिन इस प्रथम बार वाली प्राणी को अंतिम बार ना बना देना तो मेरा इस इसके लिए मुझे संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। और अत्यंत फुर्तीला और शक्तिशाली है यह, लेकिन इस पर वार करने कर मुझे किसी अवसर नहीं गंवाना। ओ यह क्या, इसकी मोटी चमड़ी तलवार के वार को अवसर नहीं हुआ। ओह ओह, यह सिर दी कुछ न किया गया तो यह मुझे समाप्त कर देगा। काश मुझे इस समय मागरू भोकाल शक्ति का प्रयोग कर पाता। अचानक भोकाल की आंखें खुशी की चमक दौड़ गई। ओह, भोकाल शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता तो क्या हुआ? इस भयानक भयानक चींटे को बुद्धि शक्ति का प्रयोग से समाप्त कर सकता हूँ। और बुद्धि शक्ति कहते हैं कि चींटे को समाप्त करने के लिए पत्थर का विशाल प्रतिमा को गिराना एकदम ठीक रहेगा। जो पुरानी होने के साथ साथ काफ़ी झुकी हुई भी है, इसलिए शायद इसे इसी पेंदे रस्सी की सहायता से गिराना आसान है। और देखो कौन से पहले सफल होता है अपनी शक्ति से इन प्रतिमाओं को गिराने में। एक बार मेरी ओर बढ़ता चीटा मुझे चट करने में, और जिसमें हारने का मतलब था मौत, और भोकाल की शक्ति का परीक्षा थी ये, और जीतने का मतलब था जिंदगी। मौत के पंजों से जिंदगी को छीन कर आगे बढ़ा भोकाल ने तांत्रिक टिल्लू के चेहरे पर प्रशंसा चमक दौड़गी। ओह, अपनी बुद्धि और शक्ति के प्रयोग से भोकाल ने ठीक ठीक मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। मुझे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, और शायद पड़ेगी भी नहीं। लेकिन भोकाल जब मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अब वह जा पहुंचा है जहां कुबड़ा शैतान आचार्य। भोकाल के रास्ते में भयंकर संकट है। तू तू मुझ तक पहुंच गया। रास्ते के हर संकट की मात देते समाप्त करते ही पहुंचा हूं मैं तुझे समाप्त करने तिलस्मी ताबीज को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, जिसे तेरे संकट ने मुझे नहीं रोक पाए वैसे ही तू मुझे नहीं रोक पाएगा। ओ ठहर मूर्ख भोकाल, तुझे नहीं मालूम अपनी शक्तियों के सैकड़ों गुना बढ़ाने के लिए मैंने इतना सामना नहीं करना पड़ेगा। पीड़ा से चीखा उठा भोकाल, और उसकी पीड़ा और तड़प से उठा टिल्लू। ओह भोकाल, कुबड़ा शैतान की शैतानी शक्तियों पर आक्रमण कर दिया है। मुझे अपना सारा ध्यान उसी पर लगाना होगा ताकि मेरी तंत्र शक्तियाँ का सही समय पर उसकी मदद पहुंच सके। ओह, यह क्या, यह शक्ति कहाँ से आई? इसमें भोकाल को मेरी शक्ति से आज़ाद कर दिया। यह अदृश्य रूप से भोकाल की सहायता कर रही है। उसकी कोई बात नहीं, भोकाल के मददगार लाख प्रयत्न के बाद भी मेरी शैतानी शक्तियाँ नहीं बच सकता। इस बार मेरी शक्तियाँ भोकाल भोकाल तक पहुँच ही नहीं पाई। मेरी सहायता करने वाला अवश्य ही तांत्रिक टिल्लू है, जिसने कुबड़ा शैतान को अचंभित कर दिया है, और मुझे इस स्थिति का तुरंत लाभ उठाना चाहिए। मैं पहले युद्ध में तिलस्मी बाजुओं काट दी थी, अब दोबारा उगाई है। भोकाल ने मेरी तरफ आता देख क्रोध से पुकार उठा, कुबड़ा शैतान, अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर ली मैंने। अब देखता हूँ तू कैसे मेरे कहर से बच पाता है। ओह, तेरा मददगार। और जो पीड़ा भोकाल का अनुभव कर रहा था, वही पीड़ा उसके संपूर्ण संपर्क बनाए हुए टिल्लू
को भी हो रही थी। आ वह कुबड़ा शैतान की शैतानी बुझाएं को पकड़ से मौत ही तुझे छुड़ा पाएगी। नहीं, मेरे होते हुए तू भोकाल को छू भी नहीं पाएगा और अपने प्राण और सारी शक्ति गवा कर भी भोकाल को बचाऊंगा। और कुबड़ा शैतान भोकाल का शिकंजा ढीला पड़ गया। अब मुझे छूटने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। और इधर एक तेज धक्का देकर छूटने में सफल हुआ भोकाल। वाह, दाड़ा कुबड़ा शैतान, मेरे रास्ते में सबसे बड़ा अड़चन भोकाल का मददगार शक्ति है, इसलिए मैं भोकाल को समाप्त करने से पहले तुझे समाप्त करूंगा। दूसरे क्षण मैर का जरा जरा थरा उठा दो शक्तियों के भीषण टकराव से, और ये आवाज तक न गूंजती रही जब तक आपस में टकराती दोनों शक्तियां धूलित न पड़ गई और शांत हुई टकराव की शांति। वाह मेरी सापी शैतानी शक्तियां समाप्त हो गई। ओह, ऐसा क्या? अगर ऐसा है तो अब मुझे तिलस्म के ताबीज को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और तेरी फड़फड़ाती हुई भुजाओं को तेरे शरीर से अलग हो जाए तो कितना अच्छा है। और मेरी तिलस्मी शक्तियाँ हार गई। तू मत समझियो कि भोकाल की मेरी तिलस्मी ताबीज लेकर तू निकल जाएगा, तू यहीं समाप्त हो जाएगा। तेरे शरीर में मांस के एक एक टुकड़े को नोच खाएंगे मेरे शैतान सैनिक। मेरे शरीर का मांस नोचना अलग है कुबड़ा शैतान, मगर शैतान मेरे शरीर को छू जाए तो अपने शीश को तेरे अपने हाथों से काट कर तेरे कदमों में डाल देगा भोकाल। और दूसरे ही क्षण विवेक मोहन की आंखें देखते रह को मिला वह पराक्रम और बचाव और भोकाल का क्रोध और ब्राग की क्षमता, अद्भुत प्रदर्शन। भोकाल अब ऐसा जलजला बन चुका है जिसे रोकना संभव है। इसलिए अब मैं भलाई इसी में है, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर यहाँ से भाग जाऊं और दूसरे क्षण मुझे हरा कर जा रहा हूँ। मैं तुझसे हार कर जा रहा हूँ भोकाल, लेकिन यह मत समझना कि तिलस्मी ताबीज को पाकर तू जीत गया। मेरे षड्यंत्र में फंस कर तेरी जीत अभी नहीं हो सकती। हाँ हाँ, पराजित होने वाला कुबड़ा शैतान इस तरह बौखलाया है कि इसलिए मुझे इस बात पर ध्यान न देते हुए तिलस्मी ताबीज को लेकर राजधानी पहुंचना चाहिए। कुबड़ा शैतान जिन बातों का अर्थ भोकाल यहाँ न समझ पाया था, उसे महल पहुंचकर समझ गया। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लिप्त होने के कारण अपराध भोकाल, इसलिए तुम्हें यहाँ राजमहल में बंदी काल कोठरी में मैं राष्ट्र विरोधी, ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मेरी बात एक ही प्रमाण तुम्हारे हाथ में है, यह घातक खंजर जिसने तुम्हारे पुत्र का गला काट देना चाहता हो। यह आपको गलतफहमी है महारानी। मेरे हाथ में तिलस्मी ताबीज है जिसमें मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सैनिकों, बंदी बना लो। इस तिलस्मी ताबीज का शिविर के गले में डालना आवश्यक है। कुबड़ा शैतान इस षड्यंत्र से बचा जा सकता है, परंतु सैनिक मुझे बंदी बनाने के में सफल हो गए तो यह ऐसा कदापि नहीं होगा। मुझे ताबीज के साथ रुपासी के कक्ष में पहुंचना चाहिए इन सैनिकों से बचते हुए, और इस बात का ख्याल रखते हुए मेरे हाथों में किसी सैनिक की गंभीर चोट न लगे। सैनिकों से बचते हुए और भोकाल जल्दी ही अनुमान हो गया। सैनिकों की बढ़ती संख्या के आगे ज़्यादा देर नहीं बचा जा सकता। मुझे ऐसा कुछ करना
प्रबंध करना चाहिए जिससे सैनिक मुझे रोकने के लिए मुझे कुछ तक ना पहुंच पाएं। और ऐसा प्रबंध है महल का यह बारिद एकदम ठीक रहेगा। और वह द्वार बंद करने का प्रयत्न कर रहा है, रोको उसे। सैनिकों सभी सैनिक आगे उधर ही दौड़े और तीव्र, लेकिन कुछ ही समय पश्चात द्वार तक पहुंच पाए। और इधर कोई सैनिकों ने द्वार पर अकेला उन्हें रोक पाया। ये कई सैनिक भोकाल की शक्ति परीक्षण की घड़ी थी। अगर भोकाल के पास चमत्कारी ताबीज शक्ति होती तो वह यहाँ एकदम से आराम से काम था, लेकिन महागुरु भोकाल शक्ति के बिना ऐसा काम था जैसे सफलता मिली अनिश्चित थी। लेकिन भोकाल ये बात अच्छी तरह जानता था कि उतना अपना लक्ष्य उसकी सफलता ही पर निर्भर करता है। लेकिन उसने ठान चुका था कि उसकी दशा उसे हर दशा में समाप्त करनी है। सफलता महल में द्वार अत्यधिक मजबूत था, जिसके कारण सैनिकों ने उसे तोड़ पाना। महल में की दीवार पर चढ़कर अंदर आएंगे उतने समय में अपना कार्य कर चुका हूँगा। और द्वार को तोड़ डालो। राजद्रोही किसी भी दशा में बचना नहीं चाहिए। और महारानी मोहनी के आदेश के साथ ही सैनिकों ने महल का द्वार तोड़ने लगे। उधर भोकाल जा पहुंचा था रूपाली जी के कक्ष में। मैं कहती हूँ वहीं रुक जाइए। अपने उद्देश्य में अपने हाथ में खंजर लेकर शिखर तक बढ़ रहे हैं, जैसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, किंतु माँ होने के नाते मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगी। और संतान के लिए चाहे मुझे सुहाग से ही क्यों ना टकराना पड़े। रूपासी सुनो तो सही, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप चले जाइए यहाँ, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। उप महा षड्यंत्र में फंसी रूपासी भी मेरी बात नहीं चाहती। मुझे इसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। और क्षमा करना रूपासी, तुम्हारी हट के मेरे कर्तव्य मेरे अचेत करने के लिए विवश कर दिया। और विशेष नस दबाते ही रूपासी अचेत होकर भोकाल की बाहों में झूल गई। इसी के साथ कुछ देखती उन आंखों में क्रोध भरता चला गया। उफ, अपने शिकर की हत्या करोगे ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। किंतु रूपासी बहन को अचेत करने कर आपने स्पष्ट कर दिया कि आपका महत्व ऐसा ही है। परंतु पुत्र के समान ही समझती हूँ शिकर को, इसलिए अपने हाथों आपको लहू नहीं बहाने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पुत्र के लहू के बहाने की बजाय मैं अपने पति का लहू बहा देने पर उतारू है माँ। अपने पति को उसकी खबर भी न थी। अपने जरा भी शिकर को हानि पहुंचाने की को सोची कि तो बाण आपके शरीर में बांध जाएगा और कुबड़ा शैतान का साया इस बच्चे के सदा के लिए दूर हो जाएगा। और भोकाल ने शिकर का ताबीज पहनाने के लिए हाथ उठाया। उधर सोनाली ने हाथ से तीर छोड़ने के लिए मचल उठे, लेकिन तीर छोड़ने की नौबत न आई। ओह, यह मैं क्या कर रहा था? अब अपने ही जिगर के टुकड़े के गले में ताबीज डालकर उसका आहित करना की सोच रहा था। धिक्कार है मुझ पर। कुबड़ा शैतान के मंत्र शक्तियों से वशीभूत भोकाल ने ताबीज फेंक दिया और मुझे इस बेटे का जीवन भर सुरक्षा करनी है। मुझे इसके विकास नगर का राजा बनाना है। और दूसरे क्षण ठाका लगा उठा भोकाल, हाँ हाँ, राजा बनेगा, विकास नगर का राजा बनेगा मेरा बेटा।
ये राजा नहीं भोकाल, ये तो शैतान का बेटा है। इस शैतान के बेटा बनाकर इसके गले में पड़े हार ने जैसे दुष्ट पिता उस हार ने जैसे मेरे दुष्ट पिता ने इसके गले में डाला है। ये शैतान शैतान बेटा गोद में जाता उसके वश में हो जाता, उसके वश में कर लेता है। आया शैतान, शैतान बेटा, शैतान यह बेटा नहीं, तू है माँ शैतान है, जो उस खंजर से अपने बेटे को सीना चाक कर देना चाहती है। और ऐसी शैतान माँ का जीवन रहना का कोई अधिकार नहीं। और भोकाल मजबूत शिकंजे ने फंसकर बिल जल मछली की तरह छटपटा उठी रूपाली। उधर द्वार तक दौड़कर पहुंचे सैनिकों ने कक्ष को घेरना आरंभ कर दिया। ध्यान रहे, बचकर निकलना नहीं चाहिए राजद्रोही। और भोकाल शैतान बेटे भोकाल शैतान जाल में फंसकर भोकाल ने मुझे मार देने को पर उतारू है। मेरी सांसें उखड़ती जा रही है, ऐसे नहीं पीड़ा हो रही है मुझे। और इससे सबसे बचने का एक ही उपाय है, शिखर के गले में पड़ा ये हार, उस हार को निकालना होगा। रूपाली ने हार की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हवा में उसका वह प्रयास एक सिंह शिकारी के फंसी हिरनी का प्रयास जैसा था। हालांकि लेकिन अगर हिरनी रूपासी जैसी जुझारू और अंतिम समय तक सांस न छोड़ने वाली हो तो और हिरनी इतना ही प्रयास कर ले, लेकिन वह बचना के लिए असंभव होता है। लेकिन कभी कभी असंभव को संभव हो जाता है। और हार के टूटते ही और शिखर के कंठ से निकलने वाली चित्कार कमरे में जरा गूंज उठा। और इसी के साथ हुआ एक चमत्कार भी। और मुझे क्या हो गया था, ओह मुझे एक लंबी नींद से जागी हूँ। उफ, ये मस्तिष्क को झटका सा कैसा लगा। और जब सब स्थिति का अभ्यास हुआ, ओह कुबड़ा शैतान इतने गहरा षड्यंत्र में फंस गया हमें। और आप सबके बचाने का यह श्रेय जाता है ईश्वर की लाख लाख धन्यवाद। हम यह सब कुबड़ा शैतान के प्रयास से बचने के लिए किया था। वो तंत्रिक सम्राट टिटलू वो जिसने भोकाल को बचाने के लिए कुबड़ा शैतान को मिट्टी में मिलाने के लिए अपना तंत्र साधना यौवन गवा दिया। और तांत्रिक टिकलू के अद्भुत बलिदान के आगे नतमस्तक होते जा रहे थे सभी। समाप्त दोस्तों।